अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चैप्टर 10 के बाद जो चैप्टर हम करेंगे दैट इज़ चैप्टर 9 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम लॉ में पढ़ के आए हैं। किसी भी प्रॉमिस के एवेज किसी भी कंसिडरेशन के एवेज किसी प्रॉमिस को फुलफिल करना कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इस टास्क को जो है वो हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पार्टीज़ हैं हमारे पास वो कौन कौन सी हैं? एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक कॉन्ट्रैक्टी है और कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर वो जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा, कॉन्ट्रैक्टी वो जिसके लिए जो है वो काम परफॉर्म किया जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट वो जो काम परफॉर्म किया जा रहा हो। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्योंकि वो काम परफॉर्म कर रहा है तो वो ये जानने के लिए कि आया उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो कुछ अकाउंट्स बनाएगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होगा, जिसको नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं, कि वो उसमें देख के कि प्रॉफिट हुआ या लॉस तो वो ख़त्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट होगा, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट होगा और बैलेंस शीट होगी। तो ये कुछ अकाउंट्स है जो कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा। इसी पे जो है वो हमारा चैप्टर कंसिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि इनका फॉर्मेट कैसा होगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के जो डेबिट साइड है इस पे हमने सारे एक्सपेंसेस मेंशन करने हैं। मटेरियल परचेज, वेजेस, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट्सेट्रा, जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस आएंगे वो हमारे पास डेबिट साइड पे यहाँ मेंशन होंगे। उसके बाद इसी डेबिट साइड पे नीचे हमने ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ एसेट्स लिखने हैं। प्लांट है, मशीनरी है, या जो भी है उनके ओपनिंग बैलेंसेज लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्रेडिट साइड। यहाँ पे हमने लिख लिया वर्क इन प्रोसेस की हेडिंग देनी है, और उसके नीचे हमने वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड की मेंशन करना है। फिर हमारे पास आ जाता है स्टॉक। स्टॉक जो क्लोजिंग बैलेंसेस होगा, जो भी हमारे पास एसेट्स हैं उनके क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पे मेंशनड होंगे, ठीक है। और उसके बाद एंडिंग बैलेंस कोई भी है या कुछ हमारे पास कैश है या कुछ है इस तरह जो एंडिंग बैलेंस में हमारे पास है तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद इन सबको बैलेंस करके हमारे पास जो है वो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, जो कि प्रॉफिट होगा। डेबिट साइड ज़्यादा कम होगी तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। फिर इसका जो है वो हम आगे देखते हैं कि क्या करेंगे। पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है। जब कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो जो ओनर होता है जिसने उसको टास्क दिया होता है, कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ किया होता है कॉन्ट्रैक्टी, वो आके जो है वो देखता है कि जितना अगर 75% काम हुआ है उसमें से 50% अगर वो ओके कर देता है कॉन्ट्रैक्टी कि ठीक है इतना काम ओके है, तो जितना काम डिसाइड हो गया है कि हाँ ये ओके है, कंप्लीट हो गया है, उतने काम को हम कहते हैं वर्क सर्टिफाइड, जो जिस पे जो है वो कॉन्ट्रैक्टी एग्रीड है कि ये कंप्लीट है। और जो वर्क अनसर्टिफाइड होता है, जो काम एक्सेप्ट नहीं किया जाता या जो काम नहीं हुआ होता, वो जो है वर्क अनसर्टिफाइड में आ जाता है। जितना काम एक्सेप्ट नहीं होता वो आ जाता है। इसमें ऐसा भी केस हो सकता है कि ईयर एंड पे जो है वो कॉन्ट्रैक्टी ने 15 दिसंबर को आके विजिट किया साइट का कि अच्छा ये काम हो गया है, तो उतने उसने जितना 50% काम को कहा कि इतना परसेंट वर्क सर्टिफाइड है। फिर 16 डेट से लेकर 30 दिसंबर तक जो काम हुआ वो कॉन्ट्रैक्टी ने विजिट नहीं किया तो उसको हम वर्क अनसर्टिफाइड मिलेंगे, क्योंकि अभी तक वो एक्सेप्टेड नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ, और ना ही वो सर्टिफाइड क्लियर हुआ है कॉन्ट्रैक्टी की तरफ से। तो इस तरह ये वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड होता है। अच्छा, जब हमारे पास ये बैलेंस आ गया, प्रॉफिट कैरी डाउन आ गया, फिर हम उसको अगले दफ़ा अगले अकाउंट में ब्रॉ डाउन लेके आएंगे, और यहाँ पे हमने एक PL एंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। उसमें क्या होगा, हमारे पास जितना भी प्रॉफिट है, यहाँ पे जो प्रॉफिट आया उसका 2/3 हमने लेना है, और कैश जो हमें रिसीव हुआ है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड जो हमने अभी देखा। तो ये फॉर्मूले के थ्रू जब हम जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो बैलेंस अमाउंट होगी हमारे पास वो रिजर्व या उसको प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड कहेंगे हम। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला हमने तब अप्लाई करना है जब वर्क सर्टिफाइड जो है कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 50% होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन होगी तो उसका 50% अगर है वर्क सर्टिफाइड तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में हमने जस्ट कैश मेंशन करना है, जो हमें कैश रिसीव हुआ है कॉन्ट्रैक्टी से, और बैलेंस कर देना है। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाती है बैलेंस शीट। तो इसमें हमारे पास लाइबिलिटीज़ और एसेट साइड होता है। लाइबिलिटीज़ पे हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज जो भी होगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी हमारे पास होगा वो हमने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने अभी देखा था, जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वो आ जाएगा। उसके बाद एसेट साइड पे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट के अंडर हमने मेंशन करना है वर्क सर्टिफाइड, उसके अंदर ऐड करना है वर्क अनसर्टिफाइड को। फिर उसमें से माइनस करना है रिजर्व को, कैश बैलेंस जो हमारे पास होगा उसको माइनस करना है, जो उसका टोटल आ जाएगा वो हमने यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देनी है। फिर एंडिंग एसेट हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है, इसको प्लस माइनस नहीं करना। बैलेंस शीट में जो है वो दोनों तरफ जो उसके
बैलेंसेज हैं वो मैच नहीं करेंगे, ठीक है, इस वाले सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स में। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया।